बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, भाइयों के सवाल है मेरे पास। तो एक भाई सवाल करते हैं, पिजन लॉफ्ट के नाम से उनका मेरे ख्याल से चैनल है। तो वो पूछते हैं, माशाल्लाह हबीब भाई एक सवाल है, ये सब हाई फ्लायर हैं तो गोला कबूतर की तरह गट बनकर क्यों उड़ रहे हैं। तो मैंने एक कबूतर के शौक़ की वीडियो डाली थी, उस पर भाई ने सवाल किया कि आपके कबूतर एक साथ इकट्ठे होकर एक साथ जा रहे हैं और एक साथ ही वापसी बैठ रहे हैं। तो इस तरह के जो कबूतर उड़ा करते हैं वो गोला कबूतर होते हैं, लेकिन आपके हाई फ्लायर हैं तो ये गोला की तरह कैसे उड़ रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो हाई फ्लायर होते हैं वो सिंगल होके बैठते हैं और मतलब सिंगल होके निकलते हैं बंद से जब भी निकलते हैं। तो मेरे पास इस तरह का, यानी भाई ने देखा कि कबूतर एक साथ उड़ा है अभी भाई ने जिस तरह, और बैठे भी एक साथ, तो उन्होंने सवाल किया। तो भाई मेरे पिजन लॉफ्ट वाले आपको बताता चलूँ, ये रख रखाव और सारा खेल पानी का कमाल होता है। अक्सर कबूतर क्योंकि मेरे पास जो जिस तरह के कबूतर हैं, अब आप देख सकते हो सारे ही बच्चे हैं, इनमें कोई बड़ा कबूतर नहीं है। तो मैंने इनके साथ मतलब कुछ ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है अपना खेल पानी का कि ये कबूतर एक दूसरे को चिपक के उड़ें और एक साथ गट होके ऊपर जाएं, और जब वापसी आए तो एक साथ ही आए, अकेला कोई ना आए। क्योंकि इस तरह अगर मेरे कबूतर बच्चे सब साथ में ऊपर जाएंगे और साथ में बैठेंगे, तो इस तरह अगर इनमें कोई एक आध बच्चा मैं नया छोड़ूंगा ना, तो वो भी इनके साथ ही जाएगा और इनके साथ ही आएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ये सीन भी दिखाऊंगा कि अगर इनमें कोई एक कबूतर भी बाहर का आके घुसेगा ना मेरे कबूतरों में, तो मेरा कबूतर कोशिश करेगा उससे किनारा करेगा, यानी उसके साथ भी चिपकेगा नहीं। तो ये सारा खेल पानी है। इंशाल्लाह मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगा, तो देख सकते हो। तो कंटिन्यू है मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये जिस तरह मैंने गोलियाँ बनाई हुई हैं, ये चिकनाव है, तो ये भी इनको मैं दे रहा हूँ अपने कबूतरों को जो उड़ने वाले हैं मेरे। तो इनके साथ साथ एक और चीज़ जो आप देख सकते हो, ये बाजरा है। तो बाजरा आप देख सकते हो किस तरह चिपका हुआ है। तो ये बाजरा आप देख सकते हो, नहीं तो बाजरा ऐसी चीज़ है अगर उसको आप इस तरह करो प्लेट को तो सारा उलट जाएगा। और ये बाजरा आप देख सकते हो कि नहीं उलट रहा और बिल्कुल रुका हुआ है एक ही जगह पे। तो मैं आपको टच करके दिखा सकता हूँ। तो ये है बाजरा। तो आप देख सकते हो कि बाजरे में जिस तरह चिपक है, इंशाल्लाह कबूतरों में भी ऐसी चिपक आएगी, क्यों नहीं आएगी। क्योंकि जब हम ने तजर्बे किए हुए हैं और बहुत पुराने शौक़ है मेरा माशाल्लाह। तो इसी तरह इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर करूंगा कि आपके कबूतर भी एक साथ जाएंगे और एक साथ आएंगे। तो इसी तरह मेरे पास एक और भाई का सवाल है, उन पर। तो इसी तरह किंगडम ऑफ एनिमल औरंगाबाद, तो इनका भी सवाल है मेरे पास। तो ये पूछते हैं, हबीब भाई माशाल्लाह उस्ताद जी बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी एक बात पूछनी थी, उस्ताद जी ये संभाल गर्मी में देनी है या सर्दी में। तो जिस तरह मैंने संभाल का एक नुस्खा बनाया था आप भाइयों के साथ शेयर करा है, तो जिस भाई ने नहीं देखा है तो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे भी वॉच कर लेना। और साथ साथ एक और चैनल है मेरा उबैद बर्ड्स, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, उससे भी आप विज़िट करो। इंशाल्लाह वहाँ भी आपको इसी तरह वीडियोज़ मिलेंगी। तो भाई आप ये संभाल जो है सर्दी में भी दे सकते हो, गर्मी में भी दे सकते हो। हालांकि बात यह है सारी, अगर आपका कबूतर सर्दी में भी उड़ के बैठेगा तभी भी वो अंदर से तपा होगा, और अगर गर्मी में भी बैठेगा अंदर से तपा होगा। तो ये मेरी संभाल कबूतर को रिलैक्स फील कराती है और दिल की धड़कन को कंट्रोल में लेकर सारा कुछ मतलब निज़ाम जो अंदर का हिला होता है वो सारा कुछ सेट करती है। आप बेफिक्र हो जाओ, आप अगर ये संभाल बना लो तो आपको इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसी तरह मेरे पास एक और सवाल है भाई का, राजू अहीर, हबीब भाई उड़ने वाले कबूतर के जोड़ हड्डी से नीचे होने चाहिए या ऊपर। भाई तो राजू भाई आप पूछते हो कि उड़ने वाले कबूतर के जो जोड़ हैं वो नीचे होने चाहिए या ऊपर। मैं कबूतर हाथ में पकड़ लूँ आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो राजू भाई के मैंने कबूतर हाथ में पकड़ा हुआ है। कबूतर हाथ में पकड़ने की वजह यह है कि आपको प्रैक्टिकल करके समझाया जाए ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अब ऊपर नीचे की मैं आपको बताऊँगा, आपकी समझ नहीं आएगी। अगर आप कबूतर यहाँ सीधा पकड़ो तो जोड़ जो है वो इस हड्डी के साथ जो यहाँ जाके एक हड्डी का जोड़ होता है, जॉइंट, हम उस जोड़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने इसी जोड़ का ही पूछा है। तो अब कबूतर अगर आप सीधा देखो, सीधा हाथ में रखा हुआ है, तो ये जोड़ जो है इसकी ये जो हड्डी चल रही है, कश्ती नुमा हड्डी जिसे हम कहते हैं, हड्डी कहते हैं, इस हड्डी से
नीचे नहीं होना चाहिए जोड़, कबूतर का हड्डी से जोड़ नीचे नहीं होना चाहिए। अगर जो जोड़ इस हड्डी के लेवल पे आ जाए, यानी हड्डी के बिल्कुल लेवल पे जोड़ आ जाए तो दी बेस्ट, बहुत अच्छा है। अगर उससे थोड़ा यानी जोड़ इसके लेवल पे आ जाए हड्डी के, या इससे नीचे की तरफ चला जाए, यानी कि यहाँ अगर सीधा करो तो जोड़ मतलब ऊपर की तरफ, तो ये जोड़ भी अच्छा है। लेकिन इस हड्डी से जोड़ नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। वो कबूतर आपका जो है मेरे नज़दीक तो मेरे समझ से बाहर है। तो मैं आपको अपने तजर्बा बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी बात कि इस हड्डी के लेवल पे होना चाहिए जोड़, या थोड़ा कबूतर अगर सीधा है तो ऊपर की तरफ होना चाहिए। कबूतर से जिस तरह अगर सीधा रखा हो तो नीचे नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ का आप ख्याल करो तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह इनका एक और सवाल है मेरे पास। हबीब भाई, एक और सवाल जिनकी मुझको जानकारी नहीं है, कबूतर की बाच और आँख के बीच क्या फ़ासला? तो कमेंट्स में स्क्रीन पे दे दूँगा, आप भी पढ़ लेना। तो ये मेरे ख्याल से पूछते हैं कि कबूतर की जो ये आँख होती है, आँख और ये मतलब बाच, यहाँ जो कबूतर की चोंच ख़त्म हो रही है और आँख के बीच में फ़ासला, यही फ़ासले का पूछ रहे हो। तो राजू भाई, ये फ़ासला जितना कम होगा कबूतर मेरे नज़दीक उतना अच्छा होगा और वो समझदार परिंदा होगा। क्योंकि जिस कबूतर की आँख उसकी चोंच के नज़दीक होगी तो वो कबूतर को सामने क्लियर ही वाज़े होगा। जिस तरह आप ये देख सकते हो कि कबूतर की आँखें जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। ये तो मेरा मतलब दूसरा परिंदा है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक परिंदा और, तो आप देख सकते हो आँख के काले नूर जो हैं वो आपको सामने वाज़े हो रहे हैं। तो ये अगर आँख जितना नज़दीक होगी, जितनी नज़दीक होगी चोंच के, उतना ही अच्छा कबूतर होगा और समझदार कबूतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह और भाई हैं उनके सवाल देख लूँ। तो उम्मीद करता हूँ राजू भाई आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे, इमरान अली, वो पूछते हैं कि नए कबूतर की जो है ट्रेनिंग किस वक्त सही रहती है, मुनासिब वक्त क्या है? तो मैं आपको बताता चलूँ इमरान अली भाई कि अगर आपको नए कबूतर ट्रेन करने हैं, पहले तो आप उन कबूतरों के, अगर देखो ना, सारा ट्रेनिंग डिपेंड करती है आपकी जगह पर। अगर आपकी जगह बिल्कुल सही है, जहाँ आपका कबूतर बैठा पिंजरे पे, बाहर अगर उसको चारों तरफ नज़र आता है अपना घर, तो बहुत सही है। आप जाल में बिठा के रखो कबूतर को अगर आपके पास जाल है। अगर आपके पास जाल नहीं है तो आप कबूतर के सिंपली पंजे में धागा वगैरह बांध के, किसी भारी चीज़ से बांध के आप उसको बिठा दो, तो कबूतर उस जगह से कहीं हिलेगा नहीं, तो बैठा रहेगा। ये भी करते हैं लोग, और अक्सर जाल में बिठा के भी गर्दान की करते हैं। लेकिन मेन ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होती है कबूतर की, जब वो जाल से बाहर निकलता है। तो अगर आपके इर्द गिर्द कबूतरबाज नहीं है, दूर हैं, फासले पर हैं, तो आप अपने नॉर्मली कबूतर को 3 से 4 दिन बांधो पर, फिर उसके बाद आप कबूतर को निकालो। और कोशिश करो कबूतर जब भी आप निकालो सुबह का वक्त होना चाहिए, दोपहर का नहीं हो। क्योंकि अक्सर ये होता है गर्मी के वक्त कबूतर का उड़ने का जो मतलब जोश होता है, वो कबूतर ये कोशिश करता है कि मैं आसमान की थोड़ी गहराई करूं ताकि मुझे वहाँ थोड़ी ठंडक हवा, क्योंकि जितना कबूतर हाइट पकड़ता जाएगा उससे उतनी हवा ठंडी मिलेगी, और जितना नीचे रहेगा उतनी गर्मी उसे ज़्यादा लगेगी कबूतर को। तो आप देखो, आपकी जगह अगर सही है तो आप सुबह खोल लो। अगर आसपास कोई कबूतरबाज नहीं है, 4-5 दिन आप सिंपली कबूतर के टेप लगा दो, शुरू के 7 से 8 पर आप टेप लगा दो, उस कबूतर को पिंजरे के बाहर बिठाओ। जब आप देखो कि कबूतर अपने जाल में अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, तो आप कबूतर के पर खोल दो, सिंपली, कोई मसला नहीं है। लेकिन वक्त सुबह का होना चाहिए ताकि कबूतर आसमान की गहराई नहीं करेगा, वो रुकेगा। क्योंकि कबूतर सुबह सुबह वही आसमान की गहराई करता है जिसे ट्रेनिंग दी जाती है सुबह के वक्त। नया कबूतर हमेशा सुबह खोलो तो भागेगा नहीं, दोपहर को खोलोगे तो वो कोशिश करेगा हाई फ्लायर के मैं, अगर देखो ना कबूतर के अगर पर कुंदे खुले हुए हैं तो ही कबूतर आसमान की गहराई करेगा। अगर पर कुंदे नहीं खुले हुए तो आप सुबह खोलो या दोपहर को खोलो, वो नीचे नीचे घूम के बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से कबूतर लाए हो, उड़ते हुए कबूतर हैं पीछे से या आपके पास पहली दफ़ा उड़ेंगे, तो आप इस चीज़ों को देख के समझो इंशाल्लाह। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भी सवाल हैं भाइयों के, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।